स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय मनोरमा पे। मैं हूं मनोरमा चौधरी और आज आपके लिए लेके आई हूं सबसे शानदार टॉपिक, जिसको एग्जाम के अंदर सबसे ज़्यादा फेस किया जाता है और गलती करने की भी सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। तो हम गलती नहीं करेंगे क्योंकि हम सीखेंगे और सीखेंगे तो फिर ही क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। तो आज जो टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या फिर इसको कई बार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लिखा हुआ आ सकता है और हिंदी में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलो चाहे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलो, एक ही बात है, लेकिन कई बार इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल देते हैं क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर, और कई बार एफिनिटी। तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों की चीज एक ही है। देखो, एफिनिटी का मतलब क्या होता है? एफिनिटी का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं चाहत। क्या बोलते हैं? चाहत। किसकी चाहत? किसकी चाहत? इलेक्ट्रॉन्स की चाहत। अभी पढ़ रहे हैं ना, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई वाली चीजें ही सोचना ज्यादा, और दूसरी कुछ नहीं सोचना, ठीक है। तो ये बोला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है चाहत, चाहना। किसको चाहना? इलेक्ट्रॉन्स को चाहना। इसका मतलब ये चीज पूरी तरह से क्लियर हो गई है कि जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, आउटर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ लाएगा। तो ये जो कोई एक एटम है, उस एटम का ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के ये है वैलेंस शेल, या फिर आउटर मोस्ट शेल बोल सकते हैं, या फिर वैलेंस शेल बोल सकते हैं। और वैलेंस शेल के अंदर ये क्या है, इस वैलेंस शेल के अंदर इस इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि देखिए न्यूक्लियस पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। और इस पे इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो ये न्यूक्लियस क्या चाहेगा? ये न्यूक्लियस चाहेगा कि इस जो ये बार वाला इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो एटम है और इस एटम का जो न्यूक्लियस है वो एक इलेक्ट्रॉन को लाने की टेंडेंसी रखेगा। क्या है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी को ही क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को हम जोड़ेंगे किसी एक पर्टिकुलर, एक आइसोलेटेड, क्या चीज है? आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एलिमेंट या एटम के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या करेंगे? इसके अंदर ऐड करेंगे। ऐड करेंगे मतलब जोड़ेंगे। किसी एक पर्टिकुलर, एक गैसियस है, आइसोलेटेड है, और उस न्यूट्रल एटम के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, जुड़ रहा है, और जो एनर्जी लग रही है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो देखिए, जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलो या आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलो, जो हमने लास्ट वीडियो था, लास्ट लेक्चर था, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया, जो आउटर मोस्ट शेल है ना, वैलेंस शेल, वहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर भगाया था, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला था। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमने एनर्जी दी थी, ठीक है, और उसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है आईपी के अंदर। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर इलेक्ट्रॉन को हम जोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेप्ट करेंगे। तो एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ही क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, जो इसको जोड़ने के लिए, दो चीजों को जोड़ने के लिए, मान लीजिए कि दो फ्रेंड है, क्लास के अंदर दो फ्रेंड है, और दोनों फ्रेंड के बीच में क्या हो गई? लड़ाई हो गई। और वो अब लड़ाई हो गई तो एक दूसरे के दुश्मन बन गए। तो हम, टीचर क्या करता है क्लास के अंदर कि चलो वापस बोलो, वापस दोनों दोस्त बनो। तो क्या करता है कि वो बोलता है उसने मुझे ये बोल दिया, वो बोलता है उसने मुझे बोल दिया। तो फिर टीचर क्या बोलता है? थोड़ा गुस्सा तू भी शांत कर, थोड़ा गुस्सा तू भी शांत कर, दोनों थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो, वापस क्या करो? फ्रेंडशिप करो। तो इसमें क्या होता है कि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी अपनी रिलीज करता है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी न्यूक्लियस रिलीज करता है। कहने का मतलब है किसी दो पार्टिकल्स को जोड़ने के लिए हमें, आपस में जोड़ने के लिए एनर्जी को बाहर निकालना पड़ता है। कहने का मतलब कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कहने का मतलब गुस्सा ठंडा करना पड़ता है, और किसी चीज को तोड़ने के लिए तो एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो हमने आयोनाइजेशन पोटेंशियल के अंदर इलेक्ट्रॉन को बाहर भगाया था, बोला निकल जाए यहाँ से, और निकल जाए इसके लिए थोड़ा एनर्जी चाहिए। ऐसे कोई एरा गेरा नाथू खरा इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं निकाल सकता। इसी तरह से दोनों में एक एजेंट काम करता है, एक एनर्जी काम करती है, और यही वो एनर्जी है। और ये चाहता है कि ये आउटर जो इलेक्ट्रॉन्स है और उस
इलेक्ट्रॉन को इसकी वैलेंस शेल के अंदर जोड़ें, इसको न्यूक्लियस के इसके पास में लेके आए और इलेक्ट्रॉन को जो जोड़ने की या उसको एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। क्लियर हो गया होगा, आप दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करता है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन जोड़ने की बात करता है। देखिए एक वर्ड आएगा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। देखो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना दोनों में डिफरेंस है। अट्रैक्शन अलग है और एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी जो होती है वो अलग होती है। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगा। तो आपको कुछ चीजें यहाँ पे ज्यादा क्लियर होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आईपी, इनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और एक्सेप्शन से क्वेश्चन आते हैं। तो पहले आपको एक जनरल ट्रेंड पता करना है कि जनरल चीजें क्या होती है, कैसे वेरी करती है, उसके बाद में हम एक्सेप्शन देखेंगे। देखिए कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि वीडियो को थोड़ा छोटा बनाइए। देखिए वीडियो को छोटा बनाने का मतलब ये है कि आप चीज़ों को स्किप कर रहे हो, पर मेरा यह मकसद है इस चैनल को बनाने का कि जितने एग्जाम हुए हैं और उस पर्टिकुलर टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बने हैं, कितने एक्सेप्शन आए, उन एक्सेप्शन को यहाँ पे लाना ही मेरा मकसद है। मैं वीडियो को छोटा नहीं कर सकती। मैं जो भी कंटेंट प्रोवाइड करूंगी वो पूरा प्रोवाइड करूंगी, उसके अंदर इर्द गिर्द कहीं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो जितना, चाहे 50 मिनट का हो, चाहे 40 मिनट का हो, चाहे 20 मिनट का, जो पर्टिकुलर मैंने टॉपिक इसमें बताऊंगी वो पूरा का पूरा बताऊंगी और मेरी तरफ से मैं इतने एफर्ट्स लगाऊंगी कि उसमें से कोशिश यही रहेगी कि आपका इसमें से क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। जो कुछ लिखूंगी इस बोर्ड पे मैं अब मैंने बड़ा बोर्ड लेके आई गई हूँ क्योंकि छोटे बोर्ड में थोड़ी दिक्कत होती है, फिर आपको राइट डाउन करने में भी दिक्कत होती है। तो जितना कुछ उस टॉपिक से रिलेटेड है पूरे बोर्ड पे लिखूंगी और आप जब आपको टाइम मिले स्क्रीनशॉट ले लो, जब आपको टाइम मिले तो आप इस यहाँ से अपनी कॉपी के अंदर लिख लिया करो, ठीक है। कंटेंट को मैं बिल्कुल छोटा नहीं करूंगी क्योंकि देखो 11th-12th पास करके मार्क्स लाना बहुत ईजी है, लेकिन अपना टारगेट सिर्फ 11th-12th तक सफिशिएंट नहीं है। अपना है जब तक अपनी मंजिल नहीं मिले जब तक हम ये चीज़ें पढ़ेंगे और इससे बाहर ना जाए, कोशिश मेरी यही रहेगी। और यदि मुझे इसमें लगेगा कि मुझे कुछ और ऐड करना है तो बिल्कुल उसको अलग से मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगी और आपको स्पेशली बोलूंगी कि उसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें नहीं बताई है, कुछ रह गया है। देखो ना का तो सवाल नहीं, फिर भी रह गया हो क्योंकि इतना सारा कंटेंट पढ़ाते हैं, एक दो पॉइंट यदि रह जाता है तो उसको भी मैं चाहूँगी कि उसको पूरा क्लियर करूँ। वीडियो शॉर्ट नहीं होगा, ये मेरा टारगेट नहीं है। मेरा सिर्फ व्यूवर्स बढ़ाना या फेमस होना नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जो भी मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ वो आपके लाइफ को एक नया मोड़ ला के रखे, एक नया मोड़ आए आपकी ज़िंदगी में और वो बहुत सुनहरा मोड़ आए, ठीक है। तो चलिए देखो स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये आइसोलेटेड, न्यूट्रल और गैसेस, पर्टिकुलर एक एटम्स का देखेंगे कि इसका बिहेवियर इलेक्ट्रॉन को लेने में कितना होता है। देखो अट्रैक्शन और एफिनिटी चाहत में फर्क है। जैसे कि जो लव बर्ड्स होते हैं वो अट्रैक्शन के होते हैं और एफिनिटी, जो शादीशुदा जितने भी होते हैं वो एफिनिटी, वो क्या कर रहे हैं, वो एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, लव बर्ड्स अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो अभी अपने को सिर्फ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखनी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। ये जस्ट जॉक था ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब देखिए इधर अब इसके अंदर क्या होगा कि मान लीजिए एक एटम है और उस एटम ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया। इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया। एक इलेक्ट्रॉन को इसने लिया और एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये क्या बन गया, एक एनायन। एक इलेक्ट्रॉन, एक न्यूट्रल एटम था, आइसोलेटेड था, ये गैसेस लिख देते हैं। तो ये जो एटम था उसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया, एक इलेक्ट्रॉन का एफिनिटी रखी, एक इलेक्ट्रॉन के प्रति एक चाहत रखी और एक इलेक्ट्रॉन लेके वो एक नेगेटिव बन गया और इस नेगेटिव को हम एनाइन बोलते हैं। तो देखिए कोई दो चीजें जोड़ रहे हैं, कोई दो चीज को जोड़ रहे हैं तो जोड़ेंगे तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी, रिलीज होगी। एनर्जी यहाँ से क्या होगी, एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी
और रिलीज एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, रिलीज एनर्जी। थोड़ी थोड़ी दोनों को इलेक्ट्रॉन्स को क्या करने, जोड़ने के लिए कुछ एनर्जी रिलीज होगी और ये रिलीज एनर्जी को ही क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। क्या बोला जाएगा, एक्सोथर्मिक। इसको बिल्कुल याद रखिए। देखो, यदि एनर्जी रिलीज होती है तो उसको एक्सोथर्मिक बोला जाता है और एनर्जी यदि एब्जॉर्ब होती है तो उसको एंडोथर्मिक बोला जाता है। तो आईपी एंडोथर्मिक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखना कि यदि किसी न्यूट्रल गैसियस एटम्स या आइसोलेटेड एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का सिंबल देखो, कई बार आपको क्या होगा, कई बार इसको आपको ऐसे मिलेगा डेल ई जी और एच, और कई बार आप दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें, इसने पर्टिकुलर एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया, और इलेक्ट्रॉन गेन किया तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई, और ये अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज हुई वो रिलीज होने का मतलब है डेल एच नेगेटिव। डेल एच क्या आएगा इसमें, नेगेटिव। इसको बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा कि यदि न्यूट्रल गैसेस एटम में से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा और उसका डेल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, वो होगी नेगेटिव। तो देखिए, तो फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या डिफरेंस है। देखिए, इलेक्ट्रॉन जो गेन एंथैल्पी है डेल एच ई जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की क्या है, उल्टी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की क्या है, जस्ट रिवर्स है साइन के अंदर, और कुछ नहीं, और सेम है, बस इसको याद रखना। यदि इसका साइन नेगेटिव आया तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यदि इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का साइन पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कैसा होगा, नेगेटिव। तो अभी हम एक चीज ध्यान रख लीजिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को देखना है आपको या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, दोनों में से जो भी एक पे कंसंट्रेशन करना, दोनों को एक साथ करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो अब हम अभी जो बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की कर रहे हैं और किसी एक पर्टिकुलर आइसोलेटेड एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे, कुछ एनर्जी रिलीज होगी और इस रिलीज एनर्जी को ही हम क्या बोलेंगे कि ये कैसा है, ये एक्सोथर्मिक है। डेल एच नेगेटिव, दैट मीन्स एक्सोथर्मिक। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, एक सक्सेसिव स्टेप देखते हैं अपन। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की टेंडेंसी देखते हैं कि एक पर्टिकुलर एक एटम है, इस एटम ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके और ये एटम कैसा बन गया, ये बन गया नेगेटिव। ठीक है, अब इस नेगेटिव एटम ने एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट किया और ये क्या बन गया, डबल नेगेटिव। और इसी तरह से ये डबल नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया, और इस तरह से ये नेगेटिव चार्ज बढ़ते जा रहे हैं। अब देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस तो यहाँ आता है कि पर्टिकुलर कोई एक न्यूट्रल एटम दे दिया, उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो उसकी इलेक्ट्रॉन जो गेन एंथैल्पी होगी वो नेगेटिव होगी। पहली चीज तो ये याद रखना। सेकंड है, यदि उसने कोई भी चार्ज वाला दे दिया, नेगेटिव चार्ज दे दिया और उसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करवा रहा है और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा रहा है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, पॉजिटिव करना। क्यों करना है, देखिए ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, और नेगेटिव के और नेगेटिव सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दैट मीन्स अब रिपेल होगा तो इसका मतलब डेल एच कैसा आएगा, यहाँ पे डेल एच जो पॉजिटिव आएगा। अब क्या करते हैं, आपको इलेक्ट्रॉन तो जोड़ना है, कैसे याद रखना है, ये रटने वाली चीज नहीं है, इसको समझना पड़ेगा आपको। देखिए ये ऑलरेडी नेगेटिव है और आप उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करा रहे हो, ऐड करा रहे हो। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कराओगे तो सेम चार्ज क्या करेंगे, दोनों चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और आपकी क्या कोशिश है कि आपकी कोशिश ये है कि ये तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे, और आपका टारगेट है कि आप इसके अंदर जोड़ो, इन दोनों को एक साथ खुश देखना चाहते हो। तो खुश देखना चाहते हो तो आपको एनर्जी यहाँ पे देनी पड़ेगी, एनर्जी रिलीज नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार बच्चे गलती करते हैं, तो प्लीज इसको ध्यान से देखिए, समझिए कि आप ऑलरेडी नेगेटिव है और
उसके अंदर और नेगेटिव को ऐड करना चाह रहे हो तो सेम चार्ज रिपेल करेंगे और आपका टारगेट है उसको गेन कराना, उसको क्या कराना, इलेक्ट्रॉन को गेन कराना, टारगेट आपका ये है। तो यदि दो खतरनाक लोगों को बिठाना पड़ेगा तो उसमें क्या करने का, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा समझाना पड़ेगा, भैया तुम लड़ो मत, तुम्हारा साथ बैठना ही अच्छा है। तो इसका मतलब यहाँ पे डेल एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। बिल्कुल ध्यान रखना, ये एक्सोथर्मिक है। थर्म का मतलब होता है हीट, थर्म का मतलब क्या होता है, हीट। एक्सो मतलब बाहर निकल रही है, और डेल एच पॉजिटिव का मतलब होता है एंडोथर्मिक। इसको बिल्कुल ध्यान रख लेना। और ये भी सेम है कि एक ऑलरेडी इतना लड़ाईखोर, इतना खतरनाक इंसान, और उसमें आप और क्या करना चाह रहे हो, इलेक्ट्रॉन क्या कराना चाह रहे हो, इलेक्ट्रॉन गेन कराना चाह रहे हो। तो भैया इसके लिए भी डेल जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। दैट मीन्स ये एंडोथर्मिक ही होगा, बिल्कुल ध्यान रखना। और इसका देखो, ये देखते, जैसे ये क्लोरीन है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और ये क्या बन गया, क्लोराइड। क्लोरीन से क्या बन गया, ये क्लोराइड। और क्लोरीन कैसा है, न्यूट्रल है, आइसोलेटेड है, गैसियस एटम है, और इसमें से आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करा दिया। तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करा दिया तो सबसे पहली चीज तो क्या होगा, नेगेटिव, कुछ नहीं, कैसा आएगा, हीट उसमें से रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक होगा। लेकिन अब आपने क्या किया, इस क्लोरीन में से आपने क्या कर दिया, क्लोराइड में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। अब क्लोराइड से ये क्या बन गया, ये नेगेटिव दोनों रिपेल। टारगेट क्या है, इलेक्ट्रॉन को जोड़ना। इलेक्ट्रॉन को जोड़ना तो भैया और एनर्जी देनी पड़ेगी, थोड़ा और सिर खपाना पड़ेगा, थोड़ी देर और समझाना पड़ेगा कि मत कीजिए, आपको साथ बैठने में ही फायदा है। तो ये क्या बन जाएगा, Cl-2। क्लियर है। तो इसके लिए डेल एच क्या आ जाएगा, डेल एच आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है। और इस तरह से यदि इसी तरह से मान लीजिए एक ऑक्सीजन का समझा देते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, न्यूट्रल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो ऑक्साइड, नहीं ये देखो, ऑक्सीजन O- बन गया, और इसके लिए डेल एच कैसा आएगा, बिल्कुल नेगेटिव आएगा। अब इस नेगेटिव के अंदर वापस इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाह रहे हैं, अरे भैया ये देखो, ये -2, दोनों को लड़ा के, इतने खतरनाक लोग हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, और तुम चाह रहे हो वो साथ बैठे तो समझाना तो पड़ेगा, एनर्जी तो देनी पड़ेगी। दैट मीन्स डेल एच पॉजिटिव। ये डेल गेन एंथैल्पी है, ठीक है, ये सारी गेन एंथैल्पी है, और ये कैसी आएगी, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है, जिसकी वैल्यू, अब देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है एक जैसी, बस साइन के अंदर चेंज है। यदि आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, मान लीजिए आपको कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन दिया जाए और आपको पूछे कि इसका डेल जो है, ये जैसे डेल G1 हो गया, ये डेल G2 हो गया, तो आपको ऐसे पूछे डेल एच इजी, मतलब ये नीचे इजी बोले तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट की है, ये सेकंड की है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा, या इक्वल टू 0 होगा, या फिर किसी पर्टिकुलर एटम पे डिपेंड करेगा। इस तरह के क्वेश्चंस लास्ट नीट के अंदर भी आया था। आप इसको देखिए, समझिए। यदि आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दे रखा ओवरऑल, मतलब जितना जुड़ना है जुड़ेगा, जुड़ गया। अब आपको देखो डोमिनेंसी क्या रखेगी कि पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो नेगेटिव है, अब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जोड़ोगे डेल एच कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और कहने का मतलब है यदि इनका पूरे का एडिशन किया जाए तो अपने क्या बन जाएगा, ये देखिए, इधर देखिए, वापस देखिए इधर, ऑक्सीजन से ये क्या बन गया, O-, ये डेल एच कैसा आ गया, डेल Eg नेगेटिव। और अब इस नेगेटिव एलिमेंट में आपने और क्या जोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, ये क्या बन गया, O-2। ठीक है। अब ओवरऑल आपको पूछा है कि इसका डेल Eg1 है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इसको इलेक्ट्रॉन 2 को गेन किया, और ये क्या बन गया, पॉजिटिव। अब आपको ओवरऑल सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अंदर ओवरऑल डेल एच और डेल Eg1 और डेल एच Eg2 का वैल्यू पूछी। देखो इस नेगेटिव से ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ऑक्सीजन। देखो रिएक्टेंट साइड में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स ये O-2 बन गया। और इसके लिए पूछ रहे हैं कि डेल एच Eg1 प्लस डेल एच Eg2 ये कैसा होगा, तो भैया डेल एच Eg
1 और डेल एच Eg2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, कहने का मतलब पॉजिटिव होगी। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ऑलरेडी नेगेटिव के अंदर तो वो पॉजिटिव दिखाएगा। और मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ना देके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दे दिया, क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दे दिया F1, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये नेगेटिव है तो ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, और यदि ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ढंग से लिखते हैं वरना आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या आएगी, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, और ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। देखिए इसको समझिए, ये इसके जस्ट अपोजिट साइन में है, तो ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव। तो यदि किसी का भी यदि एडिशन पूछे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का तो ग्रेटर देन 0 होगा, और यदि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पूछे, किसका पूछे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का +1 प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 का पूछे तो ये लेस देन 0 होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने तारे सितारे फूल पत्ती लगानी है इस पे लगा लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे Eg1 पूछे, Eg2 पूछे, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ भी पूछे, अपने को कोई टेंशन नहीं लेना, ये ग्रेटर देन 0 होता है और ये लेस देन 0 होता है। तो ये हो गई अपनी सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखिए, अब इसके अंदर कुछ फैक्टर्स काम करेंगे, अब इसको समझिएगा। आपको सारा बोर्ड पे प्रोवाइड कर रही हूँ, सब चीज़ें आपको बता रही हूँ, लिखा रही हूँ, आप अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लीजिए, और जितना आप हो सके आप ऑब्जेक्टिव निकालिए। ऑब्जेक्टिव से वो टॉपिक और ज़्यादा क्लियर होगा। क्लियरिटी आपका ऑब्जेक्टिव से आएगी, सब्जेक्टिव से नहीं आएगी, लेकिन ये है पहले आप थ्योरी क्लियर करिए, थ्योरी में वो क्या बोल रहा है और क्वेश्चंस कैसे बन रहा है। अब देखिए, इसको समझिए आप लोग। अब ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं, है ना, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फर्स्ट जो देखिए, फर्स्ट है इसके अंदर साइज। कौन सा है, साइज। अब देखिए लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, और देखो ये जिसने एटॉमिक रेडियस आयोनिक रेडियस अच्छे से कर लिया है ना, उसको ना तो आईपी डिस्टर्ब करेगी, ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिस्टर्ब करेगी, और ना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिस्टर्ब करेगी। तो आप इन तीनों लेक्चर को जितना हो सके इतनी बार देखिए, जितना हो सके उनके ऑब्जेक्टिव निकालिए, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं इस पे ज़्यादा इसलिए कह रही हूँ कि ये बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, बहुत कम ऐसा एग्जाम होता है जो इन क्वेश्चंस को स्किप करके कुछ और देता है। तो आप जो भी करिए बहुत अच्छे से करिए, उसको समझिए पहले कि वो बोलना क्या चाह रहा है। रटने की जरूरत नहीं, एक बार बता दिया कि शील्डिंग इफेक्ट साइज के डायरेक्ट लिए, फिर कभी कहोगे इनवर्स लिए, रटना नहीं है। आपको समझना है कि इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या चीज बढ़ रही है, क्या चीज घट रही है, ये आपको क्लियर अपने दिमाग के अंदर, बिल्कुल दिमाग के अंदर ऐसे फोटो बन जानी चाहिए कि ऐसा कुछ होता है, तब आपके क्वेश्चन सही जाएंगे। और जितना ज्यादा हो, इसको 5-10 बार पढ़िए, और ज्यादा क्लियरिटी आएगी, फिर ऑब्जेक्टिव निकालिए। ठीक है, अब देखिए साइज क्या है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है, साइज क्या होती है, कम होती है। ठीक है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, वो बढ़ता है, लास्ट वीडियो के अंदर हमने बताया था। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, साइज घटेगी, और इसके साथ देखो आईपी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या हो रही, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही। जनरल ट्रेंड तो यही है, और एक्सेप्शन जो है वो हमेशा हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड की वजह से ही, और ये साइज या फिर साइज का थोड़ा बहुत इश्यू हो जाता है। ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत वेरी करता है इनकी स्टेबिलिटी को। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब देखिए इसका मतलब है कि चाहे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलो, चाहे आयोनाइजेशन पोटेंशियल, वो भी साइज के साथ क्या होता है, इनवर्सली होता है। तो आपको याद चीजें बता देते हैं, देखो आयोनाइजेशन
आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, किसके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। इसको बिल्कुल दिमाग के अंदर बिठा लीजिए, ये साइज के इन्वर्सली है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तारा, सितारा, फूल, पत्ती, जितना लगाना है उतना लगा लीजिए। क्लियर है? तो ये अब लेफ्ट टू राइट क्या होता है, साइज कम होता है। अब अप टू डाउन, यदि अप टू डाउन जाएंगे, अप टू डाउन इन ग्रुप, तो साइज क्या होगी, ये अप टू डाउन जा रहे हैं तो साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, क्योंकि ये साइज के क्या है, इनवर्सली है। ठीक है, अब ये जनरल ट्रेंड है, जहाँ एक्सेप्शन है वहां एक्सेप्शन आपको बताया जाएगा, आपको समझाया जाएगा ये कैसे होता है। देखिए, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोले साइज के इनवर्सली, ऐसा क्यों, देखिए ऐसा क्यों, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और एक दूसरा एटम लिया, उसका न्यूक्लियस है और उसकी साइज कुछ ऐसी है। अब देखिए, जिसकी साइज छोटी है, ये देखो इस एटम की साइज छोटी है, तो ये न्यूक्लियस है ना, इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, साइज कम है तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ गेन कर लेगा। लेकिन यदि देखो साइज बढ़ गई तो इसको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन खींचना थोड़ा सा इसकी कंपैरिजन में थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए कहते हैं जितनी साइज बड़ी होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी कम। साइज के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम, और साइज के छोटा होना, कम होने से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी। कहने का मतलब ये एक दूसरे के इन्वर्सली है। ये अच्छे से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस इतने अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करेगा साइज की वजह से। ठीक है, तो साइज के ये इन्वर्सली है और ये डायरेक्टली। इसको मिटा देते हैं, और बहुत सारे एक्सेप्शन है इस बोर्ड पे पूरे करने अपने को। ठीक है, अब सेकेंड चीज आ गई है, ये फर्स्ट हो गया साइज, सेकेंड हो गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो आईपी के अंदर भी वेरी करा था, आईपी के अंदर भी वेरी करा था। क्या वेरी करा था आईपी के अंदर, आईपी के अंदर ये बोला कि जो फुल्ली फिल्ड है, हाफ फिल्ड है, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। इसी तरह से यहाँ बोलेंगे इलेक्ट्रॉन को जोड़ रहे हैं, तो जो हाफ फिल्ड है वो फुल्ली फिल्ड है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जोड़ना भी मुश्किल होगा और निकालना भी मुश्किल होगा। तो पहली बात करते हैं हम फुल्ली फिल्ड की। फुल्ली फिल्ड कौन होगा, फुल्ली फिल्ड होगा जैसे P6 मान लिया, D10 मान लिया, और F14 मान लिया, और S2 मान लिया। हाफ फिल्ड में देखिए P का आधा P6 का आधा P3, और D10 का आधा D5, F14 का आधा F7, और इसका S1। कहने का मतलब है इन फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड में से इलेक्ट्रॉन निकालना भी मुश्किल है और इलेक्ट्रॉन को जोड़ना भी मुश्किल है। इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कह रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बहुत फर्क पड़ता है। ये जिसका जितना ज्यादा फुल्ली फिल्ड और या हाफ फिल्ड होगा ना, वो क्या दिखाएगा, वो दिखाएगा आपको स्टेबिलिटी। क्या दिखाएगा, स्टेबिलिटी। ठीक है, अब देखिए अपन स्टार्ट करते हैं कुछ एक्सेप्शन को लेके, कुछ साइज और पीरियड को लेके, और उसको बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए लेफ्ट टू राइट क्या बोला कि साइज कम होगी, बिल्कुल कम होगी। तो सबसे पहले हम जो पीरियड नंबर सेकंड वाले लेते हैं, पीरियड नंबर सेकंड या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2। ठीक है, वो कौन है, वो लिथियम है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक है, जनरल ट्रेंड तो क्या कहता है, जनरल ट्रेंड क्या कहता है कि जैसे जैसे हम, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट है और ये सबसे राइट है। जनरल रूल ये कहता है कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है भैया, साइज होता है डिक्रीज, और साइज डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो क्या होगी, वो डिक्रीज, वो होगी इंक्रीज।
अभी बताया था, यहाँ पे बताया था ना कि भी साइज जितना कम साइज होगा इलेक्ट्रॉन उतना अच्छे से एक्सेप्ट होगा, ठीक है। अब इसका मतलब साइज कम होती जा रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इधर की साइड क्या हो रही है, बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या हो रही है, लेफ्ट टू राइट क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब देखिए, अब ये तो बोल दे ये तो एक जनरल ट्रेंड है, जो आईपी में भी बताया था इसमें भी बता रहे, लेकिन फिर ये तो नॉर्मल याद कर लेंगे, लेफ्ट टू राइट बढ़ती, फिर तो अपना काम हो गया। काम नहीं होगा इसमें, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरी करेगा। कैसे, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो निकालते हैं। इसका क्या होगा, लिथियम का कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 2s1 होता है, 1s2 2s1, इसका 2s2 वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लें, ठीक है। और ये है 2s2 2p1, और इसका है 2s2 2p2, इसका है 2s2 2p3, इसका है 2s2 2p4, और इसका है 2s2 2p5, और इसका है 2s2 2p6। अब देखो ये सब का लेफ्ट टू राइट एक ही पीरियड के अंदर है, एक ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, बस इनका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता जा रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब न्यूक्लियर चार्ज बोले तो प्रोटॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर बोले तो एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ऐसे लेफ्ट टू राइट जा रहे, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पे ये बोला है कि जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड है या फुल्ली फिल्ड है वो स्टेबिलिटी रखेगा। कहने का मतलब है ना तो इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा ना इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, तो भैया पहले उनको छांट ले तो अपने लिए इजी हो जाएगा। देखो एस के अंदर 2, पी के अंदर 6, ये वाला रूल फॉलो हो रहा है, ये फुल्ली फिल्ड है, मतलब इसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्लियर है। अब देखो दूसरा, ये भरा हुआ, इसको देखो 2s2 तो सब में है, इसको छोड़ के अपन इसका भी करेंगे। ये देखो पी वाले को देखो, क्योंकि ये पी ब्लॉक है, पी का देखते, ये 6 का आधा 3, इसको भी ज्यादा भाव नहीं देना कि भाई ले ले इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नहीं बोलना, क्योंकि ये नहीं लेगा, ये बोल रहा है कुछ मिलावट करके आए हो, खाऊंगा तो मर जाऊंगा, स्टेबिलिटी डाउन हो जाएगी, ठीक है। जैसे हम बिहेवियर करते हैं ना कि उसके दिया हुआ कुछ मत खाना, है। तो इसका मतलब ये फुल्ली फिल्ड हो गया या हाफ फिल्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है भैया, ये पूरा ही फुल्ली फिल्ड है, इसको भी एस ब्लॉक का है, इसके साथ भी छेड़छाड़ मत करना, मत देने की कोशिश करना कि भी तू इलेक्ट्रॉन ले ले, मत परोसना मत आगे, ठीक है। ज्यादा भाव खाएगा तो अपने को भाव खाने वाले लोग थोड़े कम पसंद है, इनको पहले छांट के अलग कर दो कि जाओ यहाँ से, गो टू हेल्प, ठीक है। अब देखो, अब पीछे बेचारे ये बच्चे ये कह रहे दे दे रे बाबा दे दे, क्यों दे दे, कि दे देगा ना तो स्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। सब क्या चाहते हैं, हम फुल्ली फिल्ड बने या फिर हम हाफ फिल्ड बने। अब बीच वाले की कहानी क्या है, बीच वाले बेचारे ऐसे ही ले दे के कैसे भी कोवलेंट कंपाउंड बना के, आयनिक कंपाउंड बना के अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करते थे। स्टेबिलिटी तो रखनी पड़ेगी ना, इधर उधर जैसे किसी के पास पैसे नहीं है तो वो इधर से दोस्तों से जुगाड़ करके अपना काम पूरा करता है ना। ऐसा नहीं है कि घर वाले पैसे नहीं देते, वो नालायक लोग होते हैं जो इधर उधर से ले लेते हैं और फिर गुलछरे उड़ाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। पर इनका बिहेवियर भी तो देखना कि कौन कैसे कैसे है, कौन फुल्ली फिल्ड है कौन हाफ फिल्ड है ना। तो देखिए, जो जिनको अपने को भाव नहीं देना उसको सबसे लास्ट में करो। भाई नियोन मुझे पता है इसको कितना भी दूंगा ये नहीं लेगा, ठीक है। उसके बाद में यदि इधर जाऊंगी तो देखो ये नाइट्रोजन, ये भाव खाने वाले लोगों को तो बिल्कुल बाहर ही निकाल दो, निकाल दिया भैया। अब कौन है, ये बेरिलियम, ठीक है, ये सबसे लास्ट में। अब भैया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन की चाहत कौन रखेगा, इलेक्ट्रॉन की चाहत सबसे ज्यादा कौन रखेगा, ये फ्लोरीन कह रहा है मेरे पास 5 है, भाई एक दे देना प्लीज, एक दे देगा तो मेरा काम हो जाएगा यार, अटकेगा नहीं काम। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ने बोला यार एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, स्टेबिलिटी आ जाएगी, P6 बन जाएगा, और नहीं देंगे तो ना बहुत बुरा हो जाएगा बेचारा, किधर का भी नहीं रहेगा, पॉइंट पे रह जाएगा, ठीक है, पॉइंटों पे अटक जाएगा, पॉइंटों पे नहीं अटकाना अपने को। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अब जनरल ट्रेंड को देखते हैं, जनरल ट्रेंड क्या कहता है, जनरल ट्रेंड ये कहता है लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी। अब भैया सबसे ज्यादा कौन, फ्लोरीन सबसे ज्यादा उतावला है कि भैया मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो प्लीज। तो ये कहता है गांव बसा नहीं भिखारी पहले ही शुरू हो गए, है ना, बसना तो पड़ेगा पहले। पूरा वो कोरोना क्या बोलते ये जो महाकुंभ आया था तो उनको पता था लोगों की इतनी भीड़ होगी, तो पहले ही दुकानें जमा ली थी जब खूब बिक्री होगी। तो इसी तरह से ये गांव बसा नहीं भिखारी पहले आगे बोले दे दे रे बाबा दे दे, बोले दे देंगे यार रो मत, तेरा भी P6 पूरा कराएंगे,
चल कोई बात नहीं, बढ़ रहा है तो फिर इसके बाद में अपन किसको करना है, ठीक है। इसको तो हमने भाव नहीं दिया, इसको कहा ही नहीं तू आना, क्योंकि ये आएगा नहीं, इलेक्ट्रॉन लेगा भी नहीं, ठीक है भाई। ऑक्सीजन कर दिया, ऑक्सीजन के बाद में ये भी बेचारा टुच्चू है, क्या है, कार्बन, ये भी लेने की फिराक में। अब दिक्कत क्या आएगी, अब देखना है, अब दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत आएगी ये दोनों है ना, ये दोनों, इन दोनों के बीच में फाइट चलेगी। कैसे फाइट चलेगी, फाइट ये चलेगी, इन दोनों में से देखो, इन दोनों में से हम ये देखते हैं कि कौन ऐसा है जिसको एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे ना तो उसका काम बन जाएगा। देखो इसको मान लीजिए मैंने बोरोन का एक इलेक्ट्रॉन दे भी दिया, ये क्या बनाएगा, P1 था, 2P1 था, 2P2 बना लेगा, क्या उखाड़ लेगा, कौन सा इसका P3 हो गया, नहीं हुआ ना। लेकिन लिथियम को बोला कि लिथियम भाई देख तेरे को एक इलेक्ट्रॉन दूं, तो बोला यार दे दे मजा आ जाएगा। बोले कैसा आएगा, बोला कि मेरा जो s ऑर्बिटल है वो फुल हो जाएगा। बोला अच्छा, तो कौन उतावला ज्यादा होगा, जैसे इसको एक इलेक्ट्रॉन की थी ना, मुझे एक इलेक्ट्रॉन की चाहत है, और एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही देखना मैं कैसे बनता हूँ, देखना तो वक्त आएगा। तो ये बोल रहा है यार एक इलेक्ट्रॉन दे दे, वो वक्त लेके आ जा। इसको बोले यार तेरा तो वैसे भला नहीं होने वाला, तू P2 बना के भी क्या कर लेगा। तो फिर बोला ठीक है भाई, जब मेरा कुछ नहीं होने वाला और तू उसे निहाल हो जाए तो चल तू रख ले, ये भी अच्छा दोस्त है। तो इसका मतलब फिर लिथियम ने बोला कि मुझे दे दो रे बाबा, और फिर लिथियम के बाद में कौन आएगा, बोरोन। ये हो गया आपका ट्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखो ये है ग्रुप पीरियड नंबर सेकंड के, वापस चीजें समझा देती हूँ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत, ये अपने इसने अपना ऑक्टेट पूरा है, नोबल गैसेस है, स्टेबल है, अपने साथ छेड़छाड़ बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये सोडियम बनाएगा, सोडियम भी बेचारा खुद एक इलेक्ट्रॉन देके नियोन बनना चाहता है, क्यों लेगा, स्टेबिलिटी क्यों डाउन करेगा, पागल है, पागल कुत्ते ने काटा है, नहीं इसको बाहर भगाओ। बोला तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो ये बोला मुझे चाहिए भी नहीं और मिलेगा भी नहीं। बोल ठीक है, बाहर निकाल दे। अब नाइट्रोजन कह रहा अच्छा तू भी नियोन जैसा बन रहा है, बोला नियोन जैसा तो नहीं हूँ लेकिन कुछ हूँ। बोला ठीक है, इसको भी बाहर फेंको, ये भी कब अपनी फॉर्म में आ जाए, नाइट्रोजन को बाहर निकाल दी। उसके बाद में यहाँ देखे बेरिलियम 2s2, s पूरा है, सबसे लास्ट में रखा, ये सबसे पहले लास्ट में रख देना। क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट, रटना नहीं है, चीजों को समझना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही चीजों को ऊपर नीचे करता है, या फिर साइज का एक एक्सेप्शन और है, उसको भी देखना ना। तो इसके बाद में हमने क्या कर दिया, इस बेरिलियम को रख दिया। फिर हमने बोला भाई कौन किसको पहले इलेक्ट्रॉन चाहिए जिसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, फ्लोरीन बोला मेरा कितना चाहिए, एक, बोला ले इसको सल्टाओ सबसे ज्यादा, ये इलेक्ट्रॉन लेने की फिराक में। उसके बाद में ऑक्सीजन, उसके बाद में कार्बन, फिर लड़ाई होगी लिथियम और बोरोन के बीच में। तो लिथियम कहता है एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, फिर देख, फिर ये बोलता है कि भाई मेरे पास तो तू एक देगा फिर दो देगा तब जाके काम, मेरे को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए तब मैं ऐसा बनूंगा। तो कोई बात नहीं, यदि तेरी स्टेबिलिटी है तो तू पहले कर। तो ये 2s1 है, ये इलेक्ट्रॉन लेने की ज्यादा टेंडेंसी रखेगा बोरोन की कंपेयर में, इसलिए फिर लिथियम, फिर उसके बाद में बोरोन, बोरोन के बाद में ये सारे भाई साहब, ये सारे फुल्ली फिल्ड हाफ फिल्ड वाले हैं, ये फुल्ली फिल्ड, ये हाफ फिल्ड, ये फुल्ली फिल्ड। तो ये जो ट्रेंड है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रटने वाली चीज नहीं है, समझने वाली है बेटा। रटने वाली चीजें थोड़े टाइम चलती है, समझने वाली चीजें लाइफ टाइम चलती है। तुम अपने बच्चों को भी समझा सकते हो कि बिटिया ऐसा कुछ हुआ था, और बिटिया साइंस ना ले तो अलग चीज, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, अब सेकंड एक्सेप्शन क्या आता है, सेकंड ये आता है कि हमने ये बोला ये तो लेफ्ट टू राइट हो गया, अब दिक्कत क्या है, अप टू डाउन की, अप टू डाउन, अप टू डाउन क्या बढ़ेंगे, शेल बढ़ेंगे, एन बढ़ेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगी। मान लीजिए जैसे देखिए फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन, ये आयोडीन, ठीक है, कि यहाँ से नंबर शेल बढ़ रहे हैं, ठीक है, नंबर शेल बढ़ रहे हैं, तो साइज भी क्या हो रही है, साइज भी बढ़ रही, यही तो बोला कि अप टू डाउन जाएंगे साइज इंक्रीज होगी, कर ली। तो ये बोल रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, ये डिक्रीज होगी। तो फिर तो डायरेक्ट लिख दे, बोले ऐसे कैसे लिख देगा, यूं कैसे लिख देगा, तो बोले तो फिर क्या अलग से पैसे लेगा, बोला लूंगा, ऐसे तो कोई उठ के आ जाएगा, कहते हाँ लेफ्ट टू राइट बढ़ती है ना। तो फिर बोला कि देख
तेरी साइज फ्लोरीन यदि इतनी सी है तो मेरी इतनी है, और बोरोन बोल रहा मेरी इतनी है, क्योंकि जैसे जैसे अप टू डाउन जाते हैं साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है, साइज बढ़ गई। तो देखिए अब इसको भी क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना देगा, नियोन, क्योंकि फ्लोरीन के बाद क्या आता है, नियोन, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा नियोन। अब इसका न्यूक्लियस क्या चाहेगा, ये इनका देखो ये साइज बता रही है, इसमें न्यूक्लियस है ना। अब ये क्या चाहेगा, क्लोरीन ये भी चाहेगा भाई मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन दे दे। फिर बोला तो कहाँ जाएगा, फिर बोला मैं आर्गन में जाऊंगा, कि वो आर्गन कौन है, बोले नोबल गैसेस स्टेबिलिटी है। अब भैया ऐसे तो सबका चलेगा, वो क्रिप्टोन भी कहेगा, जिनोन भी कहेगा, रेडोन भी कहेगा। अब देखो एक्चुअल में क्या है कि इन दोनों के साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो सही। अब देखो एक तो इसकी कंपैरिजन इससे करे और एक इसकी कंपैरिजन इससे करे, तो ये तो ज्यादा देखो कहते चल छोटा है दे दे इसको इलेक्ट्रॉन, पर ये कह रहा मैं इतना भी छोटा नहीं हूं कि पहले तुझे इलेक्ट्रॉन दूं। बोले तो बोला मैं लूंगा पहले इलेक्ट्रॉन, और इससे साइज में थोड़ा सा ये क्या बड़ा है, तो ये इतना माफ नहीं करेगा छोटे वाले को, छोटे वाले को, क्योंकि साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं। ये कह रहा मैं इलेक्ट्रॉन मैं भी तो खींच सकता हूँ, ये कह रहा मैं भी, तो इन कहने का मतलब है इनकी साइज में ना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, पर इनकी साइज में इन दोनों के कंपैरिजन में देखो साइज में डिफरेंस है। तो यहाँ पे भैया ये दोनों लड़ेंगे ना तो क्लोरीन अपना इफेक्ट रखेगा। क्लोरीन देखो ये चीजें कैसे आई, क्योंकि इनके क्या ये मशीनरी डाटा है, पहले एक्सपेरिमेंट होते हैं फिर थ्योरी बनती है, तो उनको जो एक्सपेरिमेंटली जो चीजें मिली है ना तो उसके अकॉर्डिंग उस थ्योरी को सेट किया है, और वही उनका बिहेवियर सब में ऐसा दिखा रहा है। इसका मतलब तो वो मशीन के अंदर जो डाटा है वो सही है, इसका मतलब वो शायद ही कुछ ऐसा इशू होगा, साइज ही, क्योंकि अप टू डाउन तो साइज का इशू ही रहता है मेन तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों की साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होने की वजह से क्लोरीन कहता है कि भाई इलेक्ट्रॉन पहले मैं एक्सेप्ट करूंगा, चाहे तू छोटा है तो क्या हुआ, इतना छोटा भी नहीं हूं मैं, इतना छोटा भी नहीं है तू मुझसे, छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा ही डिफरेंस है तेरे और मेरे में, ठीक है। यदि तू इसकी बात करे तो समझ में आता है कि भाई इलेक्ट्रॉन पहले तुझे मिलेंगे। बोला ठीक है, फिर क्या करें, बोला करना कुछ नहीं, पहले क्लोरीन मैं लूंगा, अच्छा फिर फ्लोरीन, फिर उसके बाद में घटती जाएगी, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप यहाँ पे एक चीज लिख सकते हो कि जो थर्ड पीरियड है ना, कौन सा पीरियड, थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड पीरियड से ज्यादा होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आईपी मत कर देना बच्चों, नैया डूब जाएगी वरना। आईपी नहीं बताइए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताइए मैंने कि थर्ड पीरियड की सेकंड पीरियड से होगी। बोला अच्छा, तो फिर बोला देख यदि बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, नियोन को तो अपन भाव नहीं दे रहे, ऑक्टेट पूरा बोला इलेक्ट्रॉन लेगा तो यानी फालतू मुंह बनाएगा या बैठा रहेगा, फालतू माहौल खराब करेगा, भगा इसको, अब भगा दिया। अब देखो ये इसके नीचे ये थर्ड पीरियड, ये सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का, ये काशी, नाना पाटेकर, ओए स्टाइल, फिर कल बाहर आएगी आंटी, आंटी है ना, आंटी रेडियो एक्टिव है, छेड़ना मत, हाथ लगाती फूट जाएगी, नहीं छेड़ने का, जिनसे अपना अच्छा बन रहा है दोस्ती उन्हीं से रखो, ठीक है। अब ये थर्ड पीरियड के, तो एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किससे ज्यादा होगी, बोरोन से। सिलिकॉन की किससे ज्यादा होगी, कार्बन से। नाइट्रोजन की सॉरी फॉस्फोरस की नाइट्रोजन से ज्यादा, सल्फर की ऑक्सीजन से ज्यादा, और क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा। थर्ड पीरियड जो होगा वो सेकंड पीरियड से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रखेगा, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो इसका देखिए इसका मैं ट्रेंड भी बता दूंगी, इधर लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। देखो बोरोन फैमिली में सबसे ज्यादा कौन, बैंगन, आलू, गाजर, इन थेला, ठीक है। काशी गए शंकर, पार्वती, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी, सबको भिखारी बना दो सालों को। ओए स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आएगी, कल बाहर आएगी आंटी, आंटी रेडियो एक्टिव है ना, लिख देते हैं, फिर तुम नाराज हो जाओगे, ये ज्यादातर रेडियो एक्टिव ही है, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे ज्यादा कौन, एल्यूमिनियम, कौन है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद में बोरोन, बोरोन के बाद में गैलियम, गैलियम के बाद इंडियम, और इंडियम के बाद थेलियम। ये तो हो गए ग्रुप 13 के। अब ग्रुप 14 के, ग्रुप 14 में कौन ज्यादा, सिलिकॉन ज्यादा, सिलिकॉन के बाद में कौन, कार्बन, कार्बन के बाद में जर्मेनियम, फिर उसके बाद में ये टिन,
फिर इसके बाद में लेड, कोई दिक्कत नहीं। अब ग्रुप 15 कौन सा है, नाइट्रोजन वाला है, तो ये क्या बोल रहा है, फॉस्फोरस ज्यादा, ठीक है भैया फॉस्फोरस को ज्यादा, क्योंकि थर्ड ग्रुप सेकंड ग्रुप से ज्यादा होगा, फिर नाइट्रोजन, फिर उसके बाद में आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, फिर बिस्मिथ, इसी तरह से। अब ग्रुप 16 का आपको ध्यान रखना है, ये एक्सेप्शन है। ग्रुप 16 कौन सा है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। पोलोनियम को तो छोड़ो, ये रेडियो एक्टिव है, अपना इतना काम का नहीं है, अपन इस पे ज्यादा करते हैं कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब यहां तो बोल दिया कि सल्फर की ज्यादा ऑक्सीजन से क्या होगी, कि सल्फर की थर्ड पीरियड की सेकंड पीरियड से क्या होगी, ज्यादा होगी, और ज्यादा होगी तो इसका मतलब सल्फर क्या होगा, सबसे पहले आएगा सल्फर, क्या आएगा, सल्फर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे तो कोई एक्सेप्शन नहीं, बस ये है थर्ड पीरियड का सेकंड पीरियड से ज्यादा करना, लेकिन ऑक्सीजन फैमिली 16 ग्रुप जो है उसको ध्यान रखना, सल्फर की ज्यादा। अब भैया ऑक्सीजन की मत करना, फिर क्या होगी, फिर उसके बाद में क्या होगी, इसकी सेलेनियम की, फिर उसका टेलुनियम की। पोलोनियम रेडियो एक्टिव है, छोड़ो उसको, आपको मिलेगा भी नहीं। ये ऑक्सीजन की, देखो ऑक्सीजन लास्ट में, ये कितनी बुरी दुर्दशा हुई है ऑक्सीजन की। ये एक्सेप्शन है, जिसने एक्सेप्शन पढ़ना शुरू कर दिया सिलेक्शन उसका शुरू होने लग गया, ये एक्सेप्शन है, इसको ध्यान रखना। मान लीजिए यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना देते हैं, आप उसको सबसे लास्ट में लिख लेना, क्योंकि ये बोर्ड पे मिटाना आपके लिए थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है ना, क्योंकि आप इसको पूरा नोट डाउन करना। ये एक्सेप्शन वाली कहानियां है, ये जितने भी स्टार लगा रखे ना, ये स्टार है भाई साहब, जिंदगी के, अपनी जिंदगी के स्टार यही है, यही अपना आइडल है, इसको ध्यान रखना। एक्सेप्शन ये और यस आएगा बेरूपिया बन के। बस देखो क्वेश्चंस यही है, उस क्वेश्चन को मोड़ तोड़ के थोड़ा बोल देते, देखिए आप समझते हैं, देखिए कैसे। यदि मैंने बोल दिया कि ये लिथियम है, मान लीजिए ये लिथियम माइनस कर दिया, ठीक है, और एक मैंने कर दिया बोरोन माइनस, क्या कर दिया, लिथियम माइनस, और दूसरा क्या कर दिया मैंने, बोरोन माइनस। अब देखिए, अब इसमें हम कहेंगे स्टेबल कौन सा है, क्या है, स्टेबिलिटी पूछ रहे, किसकी पूछ रहे हैं, कि ये लिथियम पे नेगेटिव चार्ज है और ये बोरोन है उस पर नेगेटिव है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो गया है क्या, 2s2, क्योंकि ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लिया इसने, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम का। इसने कितने बना लिया है, बेरिलियम का 4 हो गए ना इलेक्ट्रॉन, लिथियम के 3 होते हैं, है ना, लिथियम के अंदर 3 ही प्रोटॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसने लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या कितने हो गए, 4। तो हम तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन्स का कर रहे हैं ना, प्रोटॉन्स का थोड़ी कर रहे हैं। और इसका देखो बोरोन का क्या हो गया, ये 2s2 और 2p2। अब देखो ये p ना तो आधा है ना भरा हुआ है, कुछ नहीं, ना हाफ फिल्ड है ना फुल्ली फिल्ड है, लेकिन s तो भरा हुआ है ना, s तो भरा हुआ है, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, लिथियम की ज्यादा होगी। किससे, मतलब अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा मुश्किल, क्योंकि ये क्या है, स्टेबल कंपाउंड है। लिथियम क्या है, लिथियम जो नेगेटिव है वो एक स्टेबल कंपाउंड है। और यदि इसके अंदर इस तरह से पूछ लिया जाए कि विच विल लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, क्या पूछ ले, विच विल इलेक्ट्रॉन्स लूज इजीली, कौन इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज करेगा। देखो ये अपनी स्टेबिलिटी डाउन नहीं करना चाहता, फुल्ली फिल्ड है, तो इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा इजीली, बी माइनस। क्वेश्चन क्या पूछा है वो ध्यान रखना है, क्वेश्चन क्या स्टेबिलिटी से है या इलेक्ट्रॉन को लूज करने से, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बना, इसका जस्ट अपोजिट हो गया कि इसमें से इलेक्ट्रॉन लूज करना किस में इजी है, इलेक्ट्रॉन लूज करना उसमें ज्यादा इजी है जिसकी स्टेबिलिटी कम है। स्टेबिलिटी क्यों वाला क्यों इलेक्ट्रॉन्स अपना आगे देगा, तो आपको इस तरह से ये ध्यान रखना है, बोरोन वाला देखना है। और नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 0 होती है या पॉजिटिव मान सकते हैं, ठीक है। और ये पूरा आपका आज हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इन चीजों को बिल्कुल अच्छे से ये ध्यान रखना, और ये थर्ड पीरियड की सेकंड पीरियड से ज्यादा होती है, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहाँ पे गलती करने की सबसे ज्यादा चांस रखते हैं, ये गलतियां हैं।
और ये ऑप्शन में मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपनी जो क्लास स्टार्ट करेंगे वो होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लीजिएगा। जितना मेरे से हो सकता है, जितना जितना एग्जाम्स में आया है अभी तक, जितना मुझे कवर करना चाहिए उतना मैंने कवर किया है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।